सो हेलो गाइज, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे बच्चे आ जाओ। ठीक है, अब है क्या, एक बार आपको दिख भी रहा होगा सामने। ठीक है, एक बार मैं बता भी दूं, आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा क्या है सेशन होने वाला है, वहाँ में हम लोग एक चैप्टर आपका एनसीईआरटी का है, ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज। हालांकि हमारी ये जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग क्या है, हर एक चैप्टर का, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, जीके हो, इंग्लिश हो, हर एक सिलेबस जो भी आपके एग्जाम में आता है, आप पीजीआईएमआर के बच्चे हो, आप एएमआरयू हिमाचल प्रदेश के बच्चे हो, या फिर आप जीएमसीएच का आपका डेट आ गया 4 तारीख आपका एग्जाम है, आप उसके बच्चे हो। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपके लिए क्या लाए हैं, हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस का सर मतलब क्या होगा इसका, हर चैप्टर के एमसीक्यू लगाएंगे, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। आज से ये आपका जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है और ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तीनों ही एग्जाम हमारे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, हमारे सामने बिल्कुल आने वाले हैं। पीजीआईएमआर का एग्जाम तुम्हारा खड़ा है सामने, एएमआरयू का आपका एग्जाम खड़ा है सामने, और जीएमसीएच का तो आपका डेट आई है 4 जुलाई, अभी कल आई है डेट, वो भी एग्जाम आपका सामने खड़ा है। ठीक है, तो भाई एमसीक्यू करेंगे, हर चैप्टर के 50 एमसीक्यू हम लोग करने वाले। मैं बायो की बात करूं, बायो के हर चैप्टर के 50 एमसीक्यू मैं तुमसे कराऊंगा। 50 एमसीक्यू ऐसे जो कहीं ना कहीं पहले आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आने के चांस, दोनों टाइप के मैं लाया हूं। एक तो जो आ चुके हैं और जो उसके बेसिस पे आपके आ सकते हैं, दोनों की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल से वाली बातें होंगी। एमसीक्यू करेंगे, मैं तुमको टाइम दूंगा, तुम आंसर देना, उसका फिर मैं आंसर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि क्या आंसर आपका सही होने वाला है। ठीक है, सिंपल रहेगी भाई बातें, कुछ कठिन नहीं है, कुछ भारी नहीं है, तुम्हारा सिंपल बातें हैं, उसको करके हम लोग आज की क्लास को हमको यहाँ पर खत्म करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज को। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले भाई, अगर तुम ये एमसीक्यू सेशन देख रहे हो, ठीक है, और अगर तुम ये पूरा का पूरा सेशन फॉलो करना चाहते हो, अगले 1 महीने 1.5 महीने तक ये आपका जो मतलब सेशन है, जो ये हमारी सीरीज है, वो पूरी की पूरी चलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस की, जब तक आपका एग्जाम है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर देना भाई, लाइक कर देना, और जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, यहाँ वहाँ के लोग हैं, सबको शेयर कर दो ये। ठीक है, कि भाई ये एमसीक्यू सीरीज आपकी टोटली फ्री है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है, आपको फ्री में मिलेगा, फ्री में तुमको फ्री में इस एमसीक्यू सीरीज का, 2 मिनट देना, इस एमसीक्यू सीरीज का, इस एमसीक्यूज का सारा पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है सर, ऐप आपका क्या है, ऐप का नाम हमारा केवाईटी क्लासेस, केवाईटी क्लासेस। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और ऐप स्टोर पे भी ऐप कैसे तुमको लेना है। अगर तुमको ऐप स्टोर पे ऐप चाहिए, अगर आप आईफोन वाले बच्चे हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज भेज दिया, मेरे पास व्हाट्सएप कर देना 8090769287। तुम इस नंबर पे मेरे पास एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं तुमको ऐप का लिंक वगैरह सब कुछ भेज दूंगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, यानी कि आपको इसका नोट्स मिलेगा कहाँ पर, ऐप पे मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका यूट्यूब पे होगा फ्री में। ठीक है, फ्री में तुम्हारा ये पूरा का पूरा सीरीज जो है वो होने वाली है, इसलिए भाई दबा के शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आइए चलिए हम लोग बातें करते हैं। सवाल नंबर पहला हमारा आ चुका है। अब एक बार तुम ध्यान से पढ़ते भी रहना सवाल को। लिखा है तुम्हारा, विच स्ट्रक्चर इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो स्ट्रक्चर कौन सा है जहां पर गैस एक्सचेंज होता है रियल में, जहां पे क्या होता है, जहां पे रियल में गैस का एक्सचेंज होता है। ऑप्शन है आपका ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और लैरिंग्स। कौन सा है भाई, कौन सा है? क्या तुमको पता है इसका आंसर? पता होगा भाई, सबको पता होगा। अगर ये चैप्टर हमारा बैच में अभी हुआ है, 2 दिन पहले हमारा ये चैप्टर हुआ है, अगर तुमने वहां पे पढ़ाई अच्छे से की, तुमको पता होगा इसका आंसर क्या है सर, एल्वियोलाई। क्या सर इसका आंसर, एल्वियोलाई। आइए और आगे बढ़ते हैं, आइए और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अब क्या तुम्हारा नेक्स्ट, एट विच थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल डज द ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। मतलब क्या है, एक तो तुम्हारा ट्रैकिया है, फिर क्या होता है आपका ट्रैकिया, आपका राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ठीक है, ये आपका कौन से थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ऐसा होता है? एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में आपका ये मेंशन है, या आपका क्या है, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन है। एक बार तुम ऑप्शन देख लो सारे के सारे। पहला ऑप्शन है तुम्हारा 3rd थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर क्या आपका 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर क्या आपका 7th थोरैसिक वर्टिब्रा, फिर क्या आपका 9th थोरैसिक वर्टिब्रा। अगर किसी भी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो उसका इसका आंसर पता है कि सर आंसर क्या होने वाला है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, और देखिए सर ध्यान से और बताइएगा, अब ध्यान से करिएगा तुम्हारा, व्हाट इज द शेप ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का शेप क्या होता है इंस्पिरेशन के टाइम में। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, जब हवा अंदर आ रही है, जब हवा अंदर आएगी तो क्या होगा, तुम्हारी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब डायफ्राम डोम से क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्लैट शेप का हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ रखे हो तो मेरी बात से आप एग्री करेंगे। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो दिक्कत है भाई, फिर तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप बैच में आइए, पढ़ाई करिए।
ठीक है, बैच हमारा लाइव है, क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है ऐप के ऊपर, तो फिर आप ऐप में आगे पढ़ाई भी वहाँ पर हमसे कर सकते हैं, वही हमारा ऐप है, तुमको वहाँ पे बैच आपके एग्जाम का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारा AMRU पैरामेडिकल में कहीं ना कहीं आने वाला सवाल आपका ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा आपका, डोम शेप, फ्लैटेंड, सिलेंड्रिकल या फिर इन्वर्टेड यू शेप, सिलेंड्रिकल या फिर इन्वर्टेड यू शेप। क्या होता है भाई, क्या होता है सर, ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है सर। ठीक है, और सर बातें करिए हम लोगों से। ठीक है, तुम लोगों से करूँगा और किससे बात करूँगा मैं, मेरे पास और है कौन बात करने वाला। ठीक है भाई, लोग तो है बात करने वाले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज इक्वल टू, मतलब क्या है, हमने पढ़ा था भाई कैपेसिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने तुमको बोला है क्लास में, बोला ये चीज कि भाई कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल हैशटैग वाला टॉपिक है। कैपेसिटी क्या है तुम्हारा, हैशटैग वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी गया कई बार सवाल। अब तुमको बताना है वाइटल कैपेसिटी हम लोग किसको बोलते हैं। क्या सर, हम लोग वाइटल कैपेसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, कौन कौन है तुम्हारा यहाँ पे देना ध्यान से। क्या तुम्हारा टीवी प्लस IRV प्लस IRV। ठीक है, ये कर दीजिए भाई, गलती है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ गलत हुआ है, इसको ऐसे लिखो भाई, ये काट दो तुम, टीवी प्लस IRV। ठीक है, ये भी गलत है तुम्हारा, ये भी ऑप्शन गलत है, टीवी प्लस ERV है ये। क्या है सर, टीवी प्लस ERV। ठीक है, ये भी तुम्हारा रॉन्ग हो गया। क्या है तुम्हारा, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहेगा। और ये तुम्हारा TLC माइनस, तो रॉन्ग ही है, माइनस तो कुछ होता ही नहीं, माइनस का क्या है भाई, माइनस का तो कोई यहाँ पे औचित्य वहाँ पर आपका होता नहीं है। ठीक है, औचित्य माइनस का वहाँ पर जो है वो होता नहीं। अब बताओ भाई इसका आंसर, अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, क्या होगा इसका आंसर, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, थोड़ा सा डाउटेड ये मुझे लग रहा है MCQ, लेकिन फिलहाल इसका आंसर हम लोग GMCS सेट का सवाल है, तो आपका इसका आंसर हम लोग जो है ये लगा करके यहाँ पर चलते हैं। हालांकि डाउटेड ये आपका MCQ थोड़ा सा रहा है मेरे ख्याल से। और देखिएगा सर ध्यान से, वेयर इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरली लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर होता है। अब इसका आंसर तुम मुझे दो, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर सेरिब्रम। क्या पूछा सर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो कहां पर होता है, बताना भाई इसका आंसर। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा और क्या है सेरिब्रम। क्या हो जाएगा सर, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है सर, मेडुला ऑब्लंगेटा। अगर पढ़ रखा है तो पता होगा, नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पे थोड़ी तुमको जो है वो दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया ना यार, 6th पे है ना, हाँ 6th पे, चलिए देखते हैं इसको। चेक करिए भाई, इसको चेक करिए। व्हाट इज द एवरेज टाइडल वॉल्यूम ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग की टीवी मतलब क्या है, बेसिक जो आपकी एयर होती है, जो बेसिक एयर अंदर बाहर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, टीवी बोलते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। कितना होता है तुमका, एक हेल्दी इंसान का कितना होता है तुम मुझे बताओ, एक हेल्दी इंसान का जो टीवी है वो कितना चलता है बताओ। एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी की लाइन है, कितना हो सर, 500 ml। क्या हो जाएगा सर, 500 ml हमारा आंसर करके आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ूंगा ही, और देखिए क्या लिखा होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद भी कितनी वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि तुमने फोर्सिबली भी हवा बाहर निकाल दी, उसके बाद भी कुछ हवा लंग्स में रह गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जो बच गई हवा। बच गई के लिए एक शब्द होता है इंग्लिश में रेसिडुअल, रेसिड्यू होता है, तो क्या बोलते हैं सर उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर तुम देख रहे हो वीडियो को, अगर तुमको मजा आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने में लगातार, तुम्हारा देखो ये क्या लिखा है, बीएससी नर्सिंग इंटरेस्ट, मतलब क्या है, किसी ना किसी स्टेट के नर्सिंग इंटरेस्ट में आपका ये वाला सवाल जो है वो पूछा गया है, किसी ना किसी स्टेट के नर्सिंग इंटरेस्ट में आपका ये वाला जो सवाल है वो पूछा इन लोगों के द्वारा गया है। ठीक है, आइए बातें करते हैं आपका इम्फाइजिमा, अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। इम्फाइजिमा क्यों होता है, इम्फाइजिमा आपका इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, इम्फाइजिमा क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में वहां पर उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, एलर्जिक रिएक्शन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब तो मुझे बताओ इम्फाइजिमा में सर क्या होता है, सरफेस एरिया इफेक्ट होता है, लंग का सरफेस आपका जो है वो खराब होता है। ठीक है, क्यों होता है सर, ये सिगरेट स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा, हालांकि और भी कॉज हैं लेकिन सिगरेट स्मोकिंग एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इम्फाइजिमा का सबसे बड़ा कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। सर थोड़ा पानी का इंतजाम करिए। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग, सर पानी, सिगरेट स्मोकिंग। ठीक, और आगे बढ़ते देखना ध्यान से। अब ये क्या है तुम्हारा विजुअलाइजिंग गैस एक्सचेंज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे क्या आपका होता है। हालांकि हम तो एमसीक्यू पे रहेंगे, हमें तो एमसीक्यू करना है भाई। ठीक है, हमें तो क्या करना है सर, एमसीक्यू करना है। ठीक है, थोड़ा सा जो एडिटर हैं, थोड़ा सा जो है एआई के द्वारा
थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया गया चीज़ें, लेकिन भाई नहीं, ठीक है, नहीं एमसीक्यू करेंगे हम, हमारा एग्जाम बड़ा पास है, ठीक है। हमने थ्योरेटिकल एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ के, तुमने मेरे बैच से पढ़ा हो, तुमने हमारे यहाँ पढ़ा हो, कहीं से पढ़ा हो, अगर ये चैप्टर आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहीं से पढ़ रखा है, तो आप भाई यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस दबा के करिए, क्योंकि एमसीक्यू इसकी तरह के ही आने वाले तुम्हारे एग्जाम में। इससे बाहर या फिर इससे टफ एमसीक्यू आपके एग्जाम में वो लोग पूछने वाले नहीं है, ठीक है। तो भाई इस तरह के आएंगे तो एक बार कर लेते हैं प्रैक्टिस। क्या लिखा है तुम्हारा? एजमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एजमा के अंदर कौन से पार्ट के अंदर स्वेलिंग रेडनेस हो जाती है? इन्फ्लेमेशन मतलब क्या है सर? स्वेलिंग एंड रेडनेस। कौन से पार्ट में होती है बताना भाई, सोच समझ के इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। कौन होगा तुम्हारा ऑप्शन? एल्वियोलाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और आपका फेरिंग्स। क्या है आपका? फेरिंग्स, ठीक है। एल्वियोलाई, ट्रैकिया तुम्हारा हो गया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो आपके पाइप्स हैं, जो फेरिंग्स है। क्या होगा इसका आंसर तुम्हारा? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में आपका वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। कब? एजमा जो आपका प्रॉब्लम होती है, वहां पे एजमा का जो आपको डिजीज जो है वो हो जाता है, ठीक है। और सर बातें करते रहिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ज्यादा होती है O2 से, या एनसीईआरटी में दिया हुआ है? कितनी होती है ज्यादा? ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कितनी होती है ज्यादा? ये भी एनसीईआरटी में आपका मेंशन जो है वो रहता है। क्या होगा भाई इसका आंसर? 2 to 5 टाइम्स, 20। अगर भाई तुम देखो, अगर तुमने एक बेहतरीन स्तर में एनसीईआरटी पढ़ रखी है भाई, ठीक है, तो तुमको इसका आंसर पता होगा। तो आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से, तो भाई, क्योंकि बात क्या है ना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी की लाइन है, मैं तुमको बुक खोल के दिखा दूंगा, एनसीईआरटी की लाइन है। ये सब क्या है? जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी O2 से ज्यादा होती है। कितना? 20 से 25 टाइम क्या होती है आपकी? ज्यादा होती है, ठीक है। होता है आपका 20 से 25 टाइम जो है वो ज्यादा वहां पर होती है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लो यार, थोड़ा पानी वानी पी करके अपना आगे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट भाई, अपना आते हैं नेक्स्ट अपना। अब क्या लिखा है तुम्हारा? ध्यान से देखना, फिर से एक बार ध्यान दो। लिखा है तुम्हारा विच फैक्टर, क्या लिखा देना? विच फैक्टर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वियोलाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है एल्वियोलाई? बताओ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब मतलब क्या होगा? अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बात तुम मान रहे हो कि नहीं? अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा ब्लड के अंदर बेसिकली, और क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, और ऑक्सीजन एक गैस है, गैस का ज्यादा का हम लोग प्रेशर से देखते हैं। सिंपल बात है यार, गैस का ज्यादा का हम लोग कहां से देखते हैं? हम लोग प्रेशर से देखते हैं। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या बात किया उसने? हाइड्रोजन की बात कर दी, ठीक है। यहाँ के क्या बात किया? टेम्परेचर की बात कर दी उसने। यहाँ क्या क्या लिखा है तुम्हारा? हाई PCO2 और PCO2, पता नहीं क्या, ये रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है। हाई PO2 क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा? हाई PO2, ठीक है, पता नहीं क्या लिखा हुआ। इसका मतलब इसने ये बोलना चाह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा। नहीं भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होना चाहिए? ज्यादा। O2 का पार्शियल प्रेशर आपका ज्यादा होना चाहिए। और देखिए बड़े ध्यान से सवालों का, फिर क्या तुम्हारा दिया हुआ है? फिर क्या आपका दिया हुआ है? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन वेरी हाई कंसंट्रेशन इन, मतलब क्या है? कार्बनिक एन, तो मुझे बताओ कार्बनिक एनहाइड्रेज का कहां पर रोल है? किसमें रोल है सर? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में इसका काम पड़ता है। कहां इसका काम आपका? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में जो है वो इसका काम आपका वहां पर पड़ता है, ठीक है। अब बताइएगा आप, क्या लिखा तुम्हारा? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है? WBC में, ब्लड प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स में। क्या लिखा आपका? WBC, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट, RBC। बताना भाई कहाँ होता है सर? RBC में क्या होता है आपका? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ज्यादा अमाउंट में वहां पे होता है। और बातें सर करते रहिए, और बातें, अच्छा ठीक है। ना क्या लिखा तुम्हारा? कीमो सेंसिटिव एरिया, GMCH सेट का सवाल। कीमो सेंसिटिव एरिया फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन इज हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन, मतलब क्या है? जो तुम्हारा कीमो सेंसिटिव एरिया जो क्या है? जो आपका केमिकल्स के लिए सेंसिटिव एरिया होता है, जो आपका रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में भी जिसका रोल है। कीमो सेंसिटिव एरिया क्या है आपका? रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में रोल होता है। वो किस केमिकल के लिए सेंसिटिव है? क्या ऐसी चीज जिसके लिए वो सेंसिटिव है कि अगर उसमें चेंज हो गया तो कीमो सेंसिटिव एरिया आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में मैसेज भेजेगा कि भाई तुम इसको ठीक करो, इस चीज को आप यहाँ पर मैनेज करिए, ठीक है। कौन है वो? कौन है भाई? CO2 एंड H+, N2 एंड टेम्परेचर। नहीं भाई, O2 एंड CO2 नहीं निकला। क्या तुम्हारा? CO2 एंड H+ आयन, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में या इन सब में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑक्सीजन का उतना रोल नहीं होता है, CO2 का रोल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, फिर गैस के ट्रांसपोर्ट में या फिर रेस्पिरेशन में तुम बोल दो सबसे ज्यादा रोल किसका है? CO2 का है। और आप H+ बोल सकते हैं, हम उसका रोल है, ठीक है। और सर बातें हुई है, और सर बातें हुई है। क्या तुम्हारा ये वगैरह तुम्हारा भाई? आगे देखते हैं अब क्या लिखा तुम्हारा? FRC। यार 14 छूट गया क्या?
जरा देखते हैं क्या लिखा इन लोगों ने, FRC, यानी कि आपको क्या हो गया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, किसका सम होता है तुम्हारा, टीवी प्लस आरवी, ERV प्लस आरवी, IRV प्लस टीवी VC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। जो आपका फंक्शनल बचती है एयर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और सर आगे बढ़ा दीजिए, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो भाई, देखो मैंने बोला था ना तुमसे कि डेटा सवाल वो पूछेगा। एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, ऑक्सीजन का CO2 का पार्शियल प्रेशर किस जगह पे कितना होता है। अगर एनसीईआरटी की बुक तुमने चेक किया तो उसमें चार्ट दिया हुआ है इस चीज का। ठीक है, वो चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेटा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला एनसीईआरटी का हर एक शब्द आपके एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी का हर शब्द एक सवाल है, एनसीईआरटी का हर शब्द क्या है, एक सवाल है जो तुम्हारे एग्जाम में तुमको MCQ के रूप में वहां पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसको सर ठीक करिए, इसका स्विंग ऑन करिए सर, इसका स्विंग ऑन करिए, स्विंग। कहाँ है रिमोट, बोल दीजिए। ठीक है, अब देना ध्यान से, क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आपका कितना होता है, ये आपसे वो लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं। क्या है तुम्हारा 40 मिलीमीटर Hg, फिर क्या आपका 95 मिलीमीटर Hg, फिर क्या आपका 104 मिलीमीटर Hg, फिर कितना आपका 45 मिलीमीटर Hg। क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब भाई सोच लो तुम। ठीक है, तुम सोच लो, तुम एक काम करो, सोच लो। ठीक है, रिमोट चाहिए सर, रिमोट। कितना हो जाएगा तुम्हारा 95 मिलीमीटर डेटा है भाई एनसीईआरटी का, इसमें मैं तुमको क्या ही बताऊं, एनसीईआरटी ने बोला तो मानना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, और देखिएगा ध्यान से। फिर तुमसे क्या पूछा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का कितना होता है। क्या सोचोगे इस बारे में, सीधा एनसीईआरटी आपका कितना हो जाएगा 45 मिलीमीटर Hg। और देखिएगा भाई, और देखिएगा, अब क्या लिखा तुम्हारा, अच्छा हर, ये भाई देखो, इसका सवाल ऐसे क्या है, ये सब फेमस है। ठीक है, अगर मैं नहीं भी तुमसे बोलता हूँ, अगर मैं नहीं भी आपसे बोलूँ कि भाई ये सवाल आपका आएगा एग्जाम में, यार ये तो हर एक एग्जाम में आते हैं ना ये वाले सवाल, तो ये तो आपका क्या है, ये तो आपके हर एक एग्जाम में आने वाले हैं ना सवाल। ये ऐसे सवाल है बेसिक जो हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर मैं तुमसे नहीं भी बोलता तो भी तुमको लगेगा यार एनसीईआरटी की लाइन है सर, ये तो नीट में भी आता है, ये तो जो भी बायो, जिन भी एग्जाम्स में 12th क्लास की बायो आती है या फिर 11th क्लास की बायो आती है, उनमें सर ये सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन्स और फेमस लाइन है। क्या एनसीईआरटी की फेमस लाइन्स है ये सब। क्या लिखा है तुम्हारा, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड हाउ मच O2 टू द टिश्यू। मतलब क्या है, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 डिलीवर करता है टिश्यूज को, कितना O2 आपका जो है वो डिलीवर करता है किसको, टिश्यूज को। कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 2 ml लिखा है आपका, 5 ml लिखा हुआ, और क्या लिखा है 10 ml, और फिर क्या है तुम्हारा 20 ml। 2 ml 5 ml 10 ml, और क्या आपका यहाँ पे 20 ml आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 ml तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपका 2 ml यहाँ पे जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 ml तुम्हारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या है, डेटा फिर से दिया हुआ है, फिर से क्या है तुम्हारा डेटा दिया हुआ है, डेटा पे हम लोग फंसेंगे नहीं। अब क्या लिखा देख रहा, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच CO2 टू द एल्वियोलाई। फिर से वही सवाल है तुम्हारा, हर 100 ml डीऑक्सी ब्लड कितना CO2 आपका एल्वियोलाई के पास भेजता है। 4 ml 5 ml 10 ml 2 ml, 4 ml 5 ml 10 ml 2 ml। बताओ भाई, बताओ कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है तुम्हारा 4 ml। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 ml। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, इनमें ऐसा है कुछ है ही नहीं कि तुमको मैं अलग से बता दूं। नेम द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन द ह्यूमन। कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन वाला, कौन सा है भाई, कौन सा है, कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा फंसेंगे क्या इसमें सर, हम लोग फंसेंगे क्या, कौन है आपका हीमोग्लोबिन, कौन है आपका आयरन कंटेनिंग, क्योंकि इसमें हीम वर्ड ही आ रहा है तुम्हारा, क्या हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। और आपका विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वॉलिंग। क्या होता है आपका, एक आपका पहले क्या है कॉमन पाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या होता है उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फिर आपका ये पाइप 2 अलग पाइप में होता है डिवाइड, एक तुम्हारा क्या है ट्रैकिया, और एक आपका कौन है, एक आपका कौन है आपका फूड पाइप है। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रक्चर है जो खाने को ट्रैकिया विंड पाइप में के अंदर जाने से रोकता है, ये आपका बेसिक 7th 8th क्लास का सवाल है। ठीक है, ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, फिर क्या लिखा हुआ सॉफ्ट पैलेट, और फिर क्या तुम्हारा यूवुला। अब बताओ भाई इसका आंसर तुम मुझे बताओ, दोनों यही तुम्हारा फंसेगा, सॉफ्ट पैलेट है नहीं, यूवुला है नहीं। अब बताओ ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस, ये दोनों नाम तुमने पढ़े हैं, ये दोनों नाम आपने पढ़े हैं। अब आप मुझे बताइए ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या है, वो जो ढक्कन है ना उसको बोलते हैं। ग्लॉटिस तो वो पार्ट को हम बोल रहे हैं, ग्लॉटिस तो उस पार्ट का नाम है, उस पार्ट को जो ढक रहा है वो कौन है तुम्हारा एपीग्लॉटिस है। वो कौन है आपका यहाँ पर एपीग्लॉटिस। इसका आंसर लगा के हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 20वां था ना, हाँ ठीक है, ठीक है।
और सर बातें करते रहिए, और सर बातें यहाँ पे आप करते रहिए। द इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, मतलब क्या है, इंस्पिरेशन किसके, कौन से मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से होता है। लिखा तुम्हारा एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, या फिर तुम्हारा लंग टिश्यू, या फिर आपका यहाँ पर लंग टिश्यू भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगर आपको याद है तो डायफ्राम का बहुत बेहतरीन रोल है तुम्हारा रेस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन में, और क्या तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल का काम आता है जब तुम फोर्सफुल करते हो, जब आप फोर्सफुल करेंगे, जबरदस्ती सांस लोगे, जब तुम ये करोगे जबरदस्ती, जब आप लेंगे सांस, तो फिर कौन है तुम्हारा इंटरनल आता है। एक्सटर्नल आपका नॉर्मली हम अपना काम भी करें और हमारी सांस ऊपर नीचे हो रही है, तब कौन है आपका, तब आपके एक्सटर्नल आते हैं। यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन तुम्हारे इसमें से ORD है, ORD मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कौन सा आपका, आपके ऑक्यूपेशन कैसे होता है आपका। बहुत सारे लोग होते हैं स्टोन, बहुत सारे लोग क्या होते हैं आपका, स्टोन कटर की जॉब करते हैं, स्टोन कटर का काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है वहां पे, जब आप वो लोग स्टोन को काटते हैं तो उसमें से बहुत सारा आपका गंदगी, बहुत सारी चीजें बाहर आती है जो उनके नाक में जाती है, और नाक में जाके फिर आपका वो लंग्स तक पहुंचेगी, आपका क्या है, डिजीज कॉज वहां पे वो आपका करेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उनमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल किसका है, तुम्हारा सिलिकोसिस। कौन है सर इसके अंदर, हमारा सिलिकोसिस। और देखिएगा ध्यान से, और देखिएगा ध्यान से, 23 वाला हमारा जो सवाल है उसको एक बार तुम चेक कर लेना। क्या लिखा सर हमारा, क्या लिखा है तुम्हारा, टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, VC + RV, VC - RV, VC + ERV, TV + IRV। क्या याद है, तुम कर लोगे क्या इसको, क्या इसको तुम सॉल्व कर लोगे सर, कर लोगे VC + RV, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। ठीक, अभी अगर तुमको नहीं पता है, ठीक है, दो बातें मैंने तुमसे बार बार बोली हैं, ठीक है, क्या मैंने बोला, दो बातें मैंने मुझसे आपसे बोली हैं, एक तुम्हारा जो वॉल्यूम दिया हुआ है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और एक जो आपका कैपेसिटी दिया हुआ है। कौन कौन सा, एक जो आपका वॉल्यूम दिया और एक क्या दिया हुआ आपका कैपेसिटी। ये दोनों आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ना ही पढ़ना है। ये क्या है, ये दोनों आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये दो तुम एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके आगे तुमको जहाँ वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या लिखा है आपका, देखना ध्यान से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, VC + RV। और सब बातें कराइए हम लोगों से। और क्या लिखा है देखना आपका, अर्थवॉर्म्स दे रेस्पायर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ये होमवर्क दूंगा मैं, ये मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये नहीं कराऊंगा, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल एनसीईआरटी के पहले पेज का सवाल है। ये एनसीईआरटी के पहले पेज में दिया है, अर्थवॉर्म कैसे करता है रेस्पिरेशन। और सबका तुमको पता होना चाहिए, फिश का पता होना चाहिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, इनवर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स का, फिर आपका आता है स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स का, सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। अब एनसीईआरटी बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जाहिर सी बात है भाई, एनसीईआरटी थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी बढ़ा करके दी हुई होती है एनसीईआरटी में, इसलिए नोट्स होते हैं वहाँ पर, इसलिए मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं, इसलिए मैंने नोट्स अपलोड किए, इसलिए मैंने स्लाइड्स अपलोड की हैं, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को खोल के वहाँ पर पढ़ाता नहीं हूँ, मैं वहाँ पे आपका स्लाइड बनवा करके लेके आता हूँ एनसीईआरटी को आसान भाषा में लिखवा करके, ठीक है। तो वो सब बातें आपकी थोड़ी सी होती हैं। और देखते हैं आप सवाल, अब इसको भाई तुम करना, ठीक है, तुम करना इसको मैंने तुमको इशारों से आंसर भी बताने का ट्राई किया है, नहीं पता चला भाई, जाने दो। इन इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेज रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू। अब मुझे बताओ कॉकरोच में, छोटे छोटे इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बताओ भाई, छोटे छोटे इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। फेमस है तुम्हारा गिल्स, आपका कहाँ हो जाएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। बॉडी सरफेस, इससे पहले था तुम्हारा लंग्स। वर्टिब्रेट्स में कौन है सर हमारा, ट्रैकियल ट्यूब। कौन है आपका आंसर, ट्रैकियल ट्यूब। आपका अर्थवॉर्म से क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब से आपका रेस्पिरेशन जो है वो होता है। फिर लिखा है तुम्हारा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स दे प्रोवाइड सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां तक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, किस जगह तक, कौन से पार्ट तक ये लोग सब रहती हैं बेसिकली, कौन से पार्ट तक, बता रहे हैं इसका आंसर मुझे, बताना भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा सर। ट्रैकिया ओनली, प्राइमरी ब्रोंकाई ओनली, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में तो नहीं होती है, गलत है भाई, प्राइमरी ब्रोंकाई में होती है, ट्रैकिया में होती है, लेकिन दोनों में होती है, और साथ में आपका ब्रोंक्यूल्स में भी होती है। ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कौन रहता है आपका, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स रहती है। और बातें सर करिए, और बातें सर यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया यार, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है। द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं भाई, बताओ तुम, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं। लिखा तुम्हारा पेरिकार्डियम, कार्डियम तो हार्ट के लिए होता है, गलत है। फिर लिखा तुम्हारा मेनिंजाइजेस, मेनिंजेस बेसिकली, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मेनिंजेस ब्रेन के लिए, गलत है। फिर क्या तुम्हारा पेरिटोनियम, गलत है भाई, पेरिटोनियम बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लूरा, क्या हो जाएगा सर हमारा प्लूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
क्या भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 28, ठीक है। फिर क्या पूछा, देना ध्यान से आपका, पूछा तुम्हारा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40, 95, 159, 104, कितना होता है सर, 104। अब ये देखो मैं तुरंत सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सवाल देखते ही आंसर टिक कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो एनसीईआरटी का चार्ट जो है ना वो मुझे याद है, और अगर एनसीईआरटी का चार्ट आपको हो गया याद तो आपका काम खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का चार्ट अगर तुमको याद हो गया तो आपका काम क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आइए और आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा तुम्हारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक होता है सर आरबीसी से, एक होता है सर डिसॉल्व्ड स्टेज में। आरबीसी से और क्या होता है सर, डिसॉल्व्ड प्लाज्मा में घुल करके होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ आरबीसी से कितना परसेंट होता है सर, आरबीसी से यहाँ पे कितना परसेंट होता है, 3%, 97%, 70%, 25%। ये तो बातें ये कर रहा है CO2 के लिए, ये डेटा ये नंबर CO2 के लिए एनसीईआरटी में दिए हैं, ये दोनों O2 के लिए दिए, उसमें से आपका 97% क्या आपका सही आंसर है, क्या आपका 97% सही आंसर है। अगर तुमको लग रहा हो कि हाँ सर सवाल तो आपके एनसीईआरटी से हैं, हाँ सर सवाल तो आपके ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ तक तुम आ गए तुम सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और कमेंट में ये बता दो कि हाँ सर आपकी बातें जो आप कर रहे हैं, जो सवाल आपने दिए वो आपने काफ़ी काम के सवाल दिए हैं, ठीक है। आइए और बातें हम लोग यहाँ पे खींचते हैं। अब क्या है तुम्हारा, अराउंड 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन दी फॉर्म ऑफ, 70% CO2 को हम लोग किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के अंदर, डिजॉल्व फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, या फिर कार्बनिक एसिड के फॉर्म में। अब इसका आंसर तो मुझे बताओ सोच समझ करके, बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बाइकार्बोनेट आयन, क्या हो जाएगा सर, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में हमारा जो है वो इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और बात कर सकते हैं क्या, अब देखना बड़े ध्यान से, क्या लिखा तुम्हारा, हाई पीएच शिफ्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू। अगर पीएच बढ़ गया तो आपका जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो किस साइड आपका जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड और रिमेन्स। अपवर्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कांस्टेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई जो लोग पढ़ करके आए, ठीक है, जो पढ़ करके आए उनके लिए तो आपका सवाल होगा कि हाँ सर ठीक है समझ में आ रहा है, सवाल सॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमारे 30 हो चुके हैं, अगर 30 में से आपके 25 प्लस भी हो रहे हैं सॉल्व, अगर 30 में से 25 प्लस भी आपके सही हो रहे हैं तो आपका काम सही है, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तब आप ये सॉल्व करने के लिए आए हैं तो अब सवाल सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। ये दुखद है लेकिन नहीं हो रहे होंगे क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं तो सवाल कैसे सॉल्व होंगे। क्या लिखा है तुम्हारा, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ डैश विद O2 इज प्लॉटेड। बताओ भाई परसेंटेज सैचुरेशन किसका होता है, किसके साथ O2 जुड़ता है, बेसिकली O2 किसके साथ अटैच होता है, बेसिकली कौन है वो, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, एल्ब्यूमिन, क्या होगा हीमोग्लोबिन, क्या होगा सर हीमो। क्या डाउट है इसमें, क्या ये सवाल बेसिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक है सर, बिल्कुल बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी के है, पढ़ा हुआ बच्चा सब कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग अ सिंपल, स्पायरोमीटर की हेल्प से, ठीक है, स्पायरोमीटर जिससे हम लोग लंग वॉल्यूम बेसिकली मेजर करने का ट्राई करते हैं। कौन सी वॉल्यूम से तुम मेजर नहीं कर पाओगे, टाइडल, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम। अब तुम इस आंसर को तुम सोच समझ के दो, ठीक है, इसका तुम जवाब मुझे सोच समझ के दो। ऐसी वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में ही रहती है, जो लंग्स से बाहर आता ही नहीं है, जो हवा, खत्म, बोलूंगा नहीं इस बारे में, खत्म है, इसका मैं नाम ही नहीं लूंगा। और बताइए सर, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट स्टेज इन द कंडक्टिंग पार्ट में कितना वॉल्यूम हमेशा रहती है, हमेशा वो रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड स्पेस बोलेंगे भाई, वहां पे वो वॉल्यूम रहेगी हमेशा, वो कितनी वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितनी, उसका नाम नहीं पूछा है, नाम तुम जानते हो, नाम आप सब लोग इसका जानते हैं, कितना है तुम्हारा 150 ml। अगर नहीं पता था इसको नोट कर लो, ये वाले पॉइंट को एनसीईआरटी में इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अब पता नहीं नए एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि नहीं, पुराने एनसीईआरटी में तो था, नए वाले का मुझे बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, ठीक है। और सर बातें कराइए, व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ERV, इसको तुम सोल्व करना, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये सब डेटा है, डेटा वाले सवाल मैं नहीं कराऊंगा, डेटा वाले सवाल आपको कर लेने हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया खत्म, स्पायरेटरी खत्म, डेटा है, ये देखो ये सवाल बढ़िया है तुम्हारा, ये सवाल तुम्हारा बढ़िया है, मैंने उसको भी छोड़ दिया कि वो डेटा है, डेटा आप कर लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा देना, द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कौन से पार्ट में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अलग है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये कहाँ पे होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सर कहाँ पे था, मेडुल्ला में था, कहाँ था सर, मेडुल्ला में। ये कहाँ पे बताओ, ये कहाँ पर है, आप मुझे बताइए कहाँ पे होगा सर, ये कहाँ पे होगा,
मेडुला में, पॉन्स में, हाइपोथैलेमस में, सेरिब्रम में। कहाँ सर? पॉन्स वेरुलाई में आपका ये होता। आइए और बातें करते हैं। हाँ, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो नर्वस सिग्नल जाते हैं वो क्या कर सकते हैं? रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, स्टॉप ब्रीथिंग इमीडिएटली, मर जाएगा इंसान भाई, ये क्या बात है? नो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, इफेक्ट तो होता है ब्रीथिंग में। ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं सही, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होंगे। जो बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर सॉल्व कर देगा। बताओ भाई, क्या वो इंस्पिरेशन के रेट को कम कर देता है? क्या वो इंस्पिरेशन के रेट को कम करता है? याद रखना भाई, ध्यान देना इस बात पे, ये हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। इंस्पिरेशन के रेट को कम करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल जाके। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट? लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजन वाले ब्लड को कौन सी वेसल लेकर के जाती है? लंग्स से हार्ट में, बताना भाई। पल्मनरी शब्द लंग्स के लिए होता है, पल्मनरी शब्द लंग्स के लिए होता है, ये दोनों तो होंगे नहीं। एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों तो ऑप्शन में ही नहीं है। पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन। आर्टरी सर, ये मैं तुमको लेके जा रहा हूँ भाई, अगर तुमने 10th क्लास में, अगर आपने 10th क्लास में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा है, ठीक है, अगर तुमने 10th क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपके सर ने, आपके मैम ने ये पढ़ाया होगा कि आर्टरी के अंदर से बेटा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, वेन के अंदर से बेटा डीऑक्सी ब्लड जाता है, CO2 वाला ब्लड जाता है। लेकिन आर्टरी का एक एक्सेप्शन है, कौन? पल्मनरी आर्टरी। सब बाकी आर्टरियों से जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, पल्मनरी आर्टरी से जाता है CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सी ब्लड। वैसे ही तुम्हारा वेन से क्या जाता है? डीऑक्सी ब्लड। लेकिन पल्मनरी वेन क्या है? वेन्स का एक्सेप्शन है, इसके अंदर क्या आता है तुम्हारा? ऑक्सी ब्लड। क्या हो जाएगा? पल्मनरी वेन, आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, मैडम सर पढ़ाते थे इस चीज को। आइए और बातें करते हैं, आइए और बातें हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं करके। व्हेन अ पर्सन मूव्स टू हाई एल्टीट्यूड आरबीसी प्रोडक्शन डैश टू कंपनसेट फॉर लो O2। अब मुझे बताओ, अगर कोई इंसान हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब कि अगर कोई इंसान ज्यादा हाइट पे गया है, कहीं पर ऐसी जगह पे गया जहां पर हाइट क्या ज्यादा है, जैसे मान लो आपका माउंटेन एवरेस्ट में गया वो, तो आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? क्योंकि O2 तो क्या हो जाता है तुम्हारा? O2 आपका वहां पे हो जाता है कम। जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना आप हाइट बढ़ाएंगे, उतना क्या होगा? ऑक्सीजन आपका गैस क्या हो जाएगी? कम होती रहेगी। तो आरबीसी के प्रोडक्शन में क्या चेंज होता है? यहाँ पे तुम्हारे आरबीसी के प्रोडक्शन में जो है वो क्या चेंज आपका होता है? क्या होता है? आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कि जिससे क्या हो, आरबीसी ज्यादा हो जाए तो जितना CO2 अवेलेबल है उसको ही वो हमारे बॉडी के सेल तक जल्दी जल्दी पहुंचाता रहे। आइए और बातें करते हैं। फिर क्या लिखा है सर? एल्वियोलाई आर लाइंड बाय विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? इसका आंसर तुम दो यार, इसका आंसर आप दीजिए, इसका आंसर आप बताइए। सिंपल कॉलमनार क्या होता है भाई? क्या इसका आंसर स्क्वैमस एपिथेलियम है? क्या इसका आंसर स्क्वैमस एपिथेलियम है? बताइएगा, क्या इसका आंसर स्क्वैमस है? आप सोच लेना भाई, तुम नहीं दूंगा मैं आंसर ना, इतना बेस सवाल का आंसर थोड़ी दूंगा। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, बताओ भाई। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अगर आपको याद है तो, ठीक है। कितने लेयर से बनी होती है सर? 2 3 4, 1 2 3 4, कितना सर? 3 लेयर से बनी होती है। अगर पता है तो 3 लेयर वहां पर होती हैं, एक ब्लड वेसल की, एक एल्वियोलाई की, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर याद है तो मुझे बताना, अगर याद है तो आप मुझे बताइएगा, नहीं याद है तो भाई याद करा देंगे, बैच में हम आज याद आपको करा देंगे, ठीक है। अब भाई ये सब तुम बताना, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पूछना है, या बताएंगे। ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी ऑफ देयर मॉलिक्यूल? 4 सभी को पता है, ठीक है। लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड इज कॉल्ड। लैरिंक्स क्या है? कार्टिलेज से बना हुआ एक बॉक्स है, ठीक है, जो क्या करता है? जो आपका साउंड के प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, जो आपका साउंड के प्रोडक्शन हेल्प करता है। थोड़ा सा भाई मुझे लग रहा है कि वीडियो जो है वो बंद हो गया, ठीक है, वीडियो बीच में से आपका बंद हो गया है। सर देखिए, थोड़ा सा वीडियो रुक गया है बीच में से, थोड़ा देखिए क्या हो रहा है, चेक कराइए एक बार, चेक करवाइए, रुक गया है बीच में से, चेक करवाइए, देखिए सर, देखिए हो गया, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया भाई, थोड़ा सा हो गया। हाँ चालू है? अच्छा चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं माइक मैम, माइक चार्ज नहीं है। चलिए अभी होता है बात, ठीक है। थोड़ा सा भाई मैं ये क्लास का हमारा जो है 5 सवाल और बाकी हैं, 5 सवाल थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकूंगा, 5 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये आपको स्लाइड सर कहाँ मिलेगी? ये स्लाइड आपको मिलेगी हमारे ऐप पे। कहाँ मिलेगी सर आपको स्लाइड? हमारे ऐप पर आपको स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। ऐप का नाम क्या है? KYT क्लासेस। ये तुमको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर में ऐप को कर लो डाउनलोड, ठीक है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और अगर तुम आईफोन वाले बच्चे हो तो आप मुझे मैसेज कर दो इस नंबर पे। मैसेज नंबर क्या है? 8090769287। इस पे आपको फटाफट के अंदाज में अभी व्हाट्सएप जो है वो भेज देना है। व्हाट्सएप आप भेजेंगे तो मेरी आपसे बात हो जाएगी। कॉल करोगे तो कॉल नहीं उठ पाएगा,
क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, कई बार कॉल क्या है आपके मिस हो सकते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप करिए तो कोई ना कोई आपको टीम का मेंबर जो है वो रिप्लाई वहाँ पर करेगा, ठीक है। अब भाई 5 सवाल आपके होमवर्क है, बाकी भी मैंने 1-2 सवाल बीच में से होमवर्क दिए हैं, उसको आप करिएगा। अब मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, ठीक है, करेंगे भाई प्रैक्टिस दबा के MCQ, फ्री आपकी ये होने वाली है पूरी पूरी सीरीज, तो इसलिए आप पढ़ाई यहाँ पे करिए दबा करके, ठीक है। अगर तुमको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको मॉक भी देने तो आप हमारे बैच में आइए, ठीक है। तो फिर बैच में तो भाई बढ़िया पढ़ाई चल ही रही है, बैच में रोज लाइव क्लासेस आपकी वहाँ पर चल ही रही हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं भाई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।